नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, आजसू पार्टी ने ओबीसी आरक्षण के साथ निगम चुनाव कराने की मांग की। आजसू के धनबाद लोकसभा प्रभारी उमाकांत रजक ने कहा कि एक तरफ यह सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात करती है और दूसरी ओर मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट को नियोजन का आधार बनाती है। ये राज्य की जनभावनाओं के साथ धोखा है। अगर सरकार को झारखंडियों की फिक्र है तो प्रखंड स्तर पर नियुक्ति सुनिश्चित करें एवं स्थानीय नीति को ही नियोजन का आधार बनाए। आजसू पार्टी ने मांग की कि सरकार जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण सुनिश्चित करे, ट्रिपल टेस्ट करवाए और पिछड़ों को उनका संवैधानिक अधिकार और वाजिब भागीदारी दिया जाए। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा कि सरकार को अस्थिर करने के लिए बनाया गया जनहित याचिका गिरोह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर अपनी सरकार के खिलाफ जनहित याचिका गिरोह यानी पीआईएल बनाने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने खनन पट्टा मामले में सोरेन की अपील पर सुनवाई की अनुमति दे दी है, जिसके बाद सोरेन ने जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने पर तुली है। सोरेन ने कहा कि उनके और उनकी सरकार के खिलाफ ईडी और आयकर विभाग जैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। अगली खबर, झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की उठी मांग। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। आपको बता दें कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल रमेश बैस को पत्र लिखकर धारा 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करने की मांग की। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने सीएम हेमंत सोरेन पर अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा भड़काने के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि ईडी के द्वारा समन भेजे जाने के बाद मुख्यमंत्री ने ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के बजाय उत्तेजक भाषण देते हुए जांच एजेंसियों को चुनौती दी। रघुवर दास ने कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा ऐसा कृत्य गैर कानूनी और असंवैधानिक है। अगली खबर, गुमला की बंजर भूमि पर अब लहलाएंगे अर्जुन आसन, शीशम और गम्हार के पौधे। इसके लिए उपायुक्त गुमला सुशांत गौरव की अध्यक्षता में जिला प्रशासन, कोगनी स्फेयर प्राइवेट लिमिटेड एवं तसर डेवलपमेंट फाउंडेशन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। एमओयू के मुताबिक 1 साल के अंदर तसर प्लांट उगाने के सारे खर्च जर्मनी की कंपनी क्लाइमेट पार्टनर उठाएगी। वहीं तसर डेवलपमेंट फाउंडेशन किसानों को तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करेगी। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग पर अर्जुन मुंडा ने कही बात। पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करवाना चाहते हैं। वहीं राष्ट्रपति शासन की मांग पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनता का सुरक्षित होना और सुरक्षित महसूस करना जरूरी है। पिछली घटनाओं से लग रहा कि प्रशासन और पुलिस जो है सही ढंग से कार्य राज्य में नहीं कर पा रही है। अगली खबर, पहली बार झारखंड में 1 साल में 5 बार चलेगा विधानसभा का सत्र। फरवरी 2022 में पंचम विधानसभा का 8वां सत्र इस साल का पहला विधानसभा सत्र था। इसके बाद 29 जुलाई से 5 अगस्त तक मानसून सत्र बुलाया गया। इस सत्र का अवसान एक दिन पहले कर दिया गया था। तीसरी बार 5 सितंबर को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें हेमंत सरकार ने बहुमत साबित किया और इसे मानसून सत्र का विस्तारित सत्र कहा गया। अब चौथी बार स्थानीयता विधेयक को पारित करने के लिए 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है। इसके बाद इसी साल दिसंबर तक सरकार 5वीं बार शीतकालीन सत्र भी बुलाएगी। अगली खबर, कांग्रेस नेता बंधु तिर्की के बिगड़े बोल, कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता जहां पर मिले उन्हें पटक पटक कर मारो। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की का विवादित बयान सामने आया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तिर्की ने कहा कि बीजेपी नेता जहां पर मिले उन्हें मारो। तिर्की का विवादित बयान अब विवाद को तूल देने लगा है। तिर्की राजभवन के पास राज्य में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के धरना स्थल पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि यह धरना बीजेपी के विरुद्ध झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन कांग्रेस के 2 विधायकों के खिलाफ आयकर विभाग की तलाशी के विरोध में दिया गया था। अगली खबर, झारखंड में जीरो बैलेंस के कारण पेनाल्टी के तौर पर बैंकों ने निकाले स्टूडेंट किट के पैसे। झारखंड के कुल 34,850 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में संचालित एसएमई स्कूल मैनेजिंग कमेटी के बैंक खातों से मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस की पेनाल्टी के तौर पर राज्य के स्कूलों के बैंक खाते से पेनाल्टी के तौर पर करोड़ रुपए काट लिए गए। वो अभी तब जब झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने 11 जून 2021 को एक जारी पत्र में बैंकों को स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया था कि स्कूल खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन के नाम पर पेनाल्टी की शर्त को शिथिल कर दिया जाए। अगली खबर, यूपीए गठबंधन ने भाजपा पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के सहारे सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र किया जा रहा। एक लोकतांत्रिक सरकार और जनता की चुनी हुई सरकार को बदनाम और अपदस्थ करने की किसी भी तरह की साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन के बाद गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति के नाम एक पत्र भी सौंपा गया है। नेताओं ने धरना स्थल पर भाजपा पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि भाजपा की साजिश को बेनकाब किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में राजस्व कर्मियों की हड़ताल हुई खत्म। ग्रिड पे के साथ साथ इन मांगों पर सहमति। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के साथ ही वार्ता में राजस्व कर्मियों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही 54 दिन से चली आ रही हड़ताल खत्म हो गई।
विभाग के सचिव और झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई और इसमें ग्रेड पे बढ़ाने की मांग पर वार्ता हुई। बाद में निर्णय किया गया कि ग्रेड पे 2000 से 2400 करने के लिए कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी में राजस्व विभाग, वित्त विभाग एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के एक सदस्य शामिल होंगे। अगली खबर, राजधानी में झारखंड राजभवन के समक्ष धरना के दौरान यूपी नेताओं के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने पलटवार किया और चेतावनी देते हुए कहा कि गलती से भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को हाथ नहीं लगाना। भाजपा के कार्यकर्ता बराबरी से जवाब देते हैं, पहले भ्रष्टाचार करो, पकड़े जाओ तो हिंसा के लिए उकसाओ। कांग्रेस को नहीं पता है कि भाजपा कार्यकर्ता किस मिट्टी के बने हैं। केरल, बंगाल में हिंसा से हम डरे नहीं। भाजपा कार्यकर्ता मार नहीं खाते बल्कि जवाब देते हैं। अगली खबर, जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग ने 234 चिकित्सा प्राधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें 232 नियमित एवं 2 बैकलॉग के पद शामिल हैं। इस पद पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने वाले एवं योग्य पाए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 18 नवंबर से शुरू होगा। बैकलॉग श्रेणी में नियुक्ति के लिए आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 25 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक निर्धारित तिथि को साक्षात्कार के एक दिन पहले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। अगली बार, झारखंड के 100 स्कूल कॉलेजों को प्रस्वीकृति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। 45 हाई स्कूल, 20 इंटर कॉलेज, 5 संस्कृत विद्यालय और 30 मदरसा ने प्रस्वीकृति के लिए 2015-16 से ही आवेदन दिया था, लेकिन इन्हें प्रस्वीकृति नहीं दी जा सकी थी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सहमति के बाद ये कमेटी का गठन कर दिया है। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। गठित कमेटी प्रस्वीकृति के लिए आए आवेदनों की जांच करेगी। जो संस्थान प्रस्वीकृति के लिए तय मानकों पर खरा उतरेंगे उन्हें प्रस्वीकृति दी जाएगी। अगली खबर, डिग्री विवाद में सुप्रीम कोर्ट से निशिकांत दुबे को राहत, हेमंत सरकार की अपील हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट से गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को राहत मिली है। जस्टिस एम.आर. शाह एवं जस्टिस एम.एस. सुरेंद्र की खंडपीठ ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के जस्टिस एस.के. द्विवेदी की कोर्ट ने 30 मार्च को सांसद निशिकांत दुबे की एमबीए की फर्जी डिग्री विवाद में दर्ज प्राथमिकी और निचली अदालत की कार्रवाई को निरस्त कर दिया। अगली खबर, झारखंड में राजनीतिक घमासान तेज हुआ। टांग तोड़ने से लेकर पटक्कर मारने की धमकी तक पहुंची ये बात। झारखंड में मचे राजनीतिक घमासान के बीच नेताओं का धैर्य टूट गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में सत्ता पक्ष गोलबंद हो रहा, रोज शक्ति प्रदर्शन किए जा रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार जिलों का दौरा कर राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साध रहे। अब यह राजनीतिक खींचतान एक दूसरे को देख लेने से लेकर टांग तोड़ने और पटक्कर मारने की धमकी तक पहुंच गई है। हेमंत सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर और हाल ही में आय से अधिक संपत्ति के मामले में विधायकी गंवाने वाले कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के धमकी भरी चेतावनी से भाजपा भड़क गई। भाजपा के प्रमुख नेताओं ने भी पलटवार करते हुए पटक्कर मारने का स्थान और समय बताने को कहा। अगली खबर, भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमले के आरोपितों से एनआईए की पूछताछ हुई शुरू। पश्चिम सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र स्थित झिलारुआ स्कूल मैदान में इसी वर्ष 4 जनवरी की शाम हुई पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर नक्सली हमले के मामले में अनुसंधान कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 3 आरोपितों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इन आरोपितों में गोइलकेरा थाना क्षेत्र के ही मोहन साई निवासी मंगल सिंह दिग्गी, बीला टोला बहुलासा निवासी श्री राम तुविद एवं बैदुला निवासी सुनिया सुरीन शामिल है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत, सीएम के खिलाफ याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को लीज आवंटन और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों के द्वारा सेल कंपनी में निवेश को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं माना। चीफ जस्टिस यू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ ने फैसला सुनाते हुए झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें दोनों याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाएं निराधार और राजनीति से प्रेरित लगती है। इसमें जो आरोप लगाए गए उसमें कोई वैधानिक साक्ष्य भी नहीं है, सिर्फ आरोप लगाया गया है। अगली विधायक भूषण बाड़ा बने राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के राष्ट्रीय संरक्षक। जयपुर में 9वीं राष्ट्रीय ईसाई महासंघ कार्यकारी समिति की 2 दिवसीय बैठक में सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा को महासंघ के राष्ट्रीय संरक्षक नियुक्त किया गया है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक की अगुवाई राजस्थान सरकार के शिक्षक क्षेत्र विकास केंद्र के चेयरमैन मुमताज मसीह ने किया। बैठक में 18 राज्यों के ईसाई महासंघ के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का मुख्य विषय ईसाई समुदाय के राजनीतिक नेतृत्व के बारे में चर्चा हुई। साथ ही युवाओं एवं महिलाओं के बीच में नेतृत्व का विकास कैसे हो, इस पर भी चर्चा की गई। अगली खबर, रेलवे ठेकेदार इरफान की हत्या के मामले में कोर्ट ने बासेपुर गैंग के फहीम खान समेत 6 लोगों को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोपों को प्रमाणित नहीं कर पाया। सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजकुमार मिश्रा की कोर्ट ने फहीम के साथ उसके बेटे इकबाल खान, सोना कुरैशी को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया। फहीम को जमशेदपुर के घाघा डी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। सागिर हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा था इरफान की 11 मई 2011 की दोपहर 12 बजे डीआरएम ऑफिस के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगली खबर, राजधानी में दीपावली और छठ के बाद साफ सफाई की स्थिति काफी खराब है क्योंकि शहर में 2 लाख से अधिक घर है, लेकिन मात्र 60% घरों से ही नगर निगम कूड़ा का उठाव कर रहा। ऐसे में जिन क्षेत्रों या घरों में निगम के सफाई कर्मी नहीं आ रहे वहां पर सड़कों पर कूड़े का ढेर दिख रहा है। कई क्षेत्रों में निगम के सफाई कर्मी और स्थानीय लोग कूड़े के ढेर में आग लगाकर जला रहे। इसके बावजूद नगर निगम ने कूड़ा यूजर चार्ज वसूलने का अभियान तेज कर दिया है।
यूजर चार्ज वसूली के लिए नेटविंड सॉफ्ट लैब कंपनी को बहाल किया गया है। कंपनी को पिछले माह ही वर्क ऑर्डर दिया गया है, लेकिन निगम अधिकारियों ने उस कंपनी को 6 माह पहले यानी अप्रैल 2022 से बकाया यूजर चार्ज वसूलने का आदेश दे दिया है। अगली खबर, ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही से पूरा शहर कल 2 घंटे तक जाम रहा। पूर्व निर्धारित रैली की जानकारी होने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस की ओर से यातायात सुगम बनाए रखने के लिए किसी प्रकार की तैयारी नहीं की गई थी। 25 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ के बैनर तले 15,000 से ज्यादा जलसहिया कर्मी समेत अन्य संगठन के लोग दोपहर 1:20 में मोरहाबादी से जुलूस की शक्ल में राजभवन की ओर बढ़े। सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। पूरी भीड़ नारेबाजी करते हुए पैदल ही एसएसपी आवास के सामने से कचहरी चौक की ओर बढ़ी। इसके बाद आनंद फानन में उन्हें रोकने के लिए रस्सा से जवानों ने घेराव करना शुरू कर दिया और इस दौरान पूरा रेडियम रोड 2 घंटे तक जाम रहा। देखो, झारखंड गठबंधन की सरकार ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। झारखंड में गठबंधन की सरकार ने अब राष्ट्रपति से मदद की गुहार लगाई है। गठबंधन में शामिल सभी दल, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद शामिल है, सभी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा कि केंद्रीय एजेंसी की मदद से झारखंड में चुनी सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। इस पत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विनोद कुमार पांडे, सांसद विजय हंसदा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल समेत अन्य नेताओं के हस्ताक्षर है। पत्र में कहा गया कि राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक होते हैं। चिट्ठी में राष्ट्रपति से गुहार लगाते हुए कहा गया कि आपसे उम्मीद और अनुरोध है। अगली खबर, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट हेमंत सोरेन को भेज सकती है दूसरा समन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए और समय मांगा था। खबर है कि ईडी अब दूसरे समन की तैयारी कर रही है और इससे हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री ने 3 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन इस बीच ही ईडी दूसरे समन की तैयारी कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परेशानियां बढ़ सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस और अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया था। 3 नवंबर को मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री हाजिर नहीं हो